जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट ग्रुप टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास के प्राचीन स्रोत के बारे में जानेंगे और इससे महत्वपूर्ण बनने वाले 10 प्रश्न को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, भारतीय प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, दूसरा स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा स्रोत है विदेशियों का विवरण, चौथा स्रोत पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये मुख्यतः 4 स्रोत थे जिससे भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, दूसरा ऑप्शन काव्य, तीसरा ऑप्शन व्याकरण, चौथा ऑप्शन है खगोल शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। चलिए इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, महाभाष्य जो हैं इनके रचयिता पतंजलि हैं, हर्षचरित इसके लेखक बाणभट्ट हैं, नीतिसार इसके लेखक कामंदक हैं, हितोपदेश नारायण भट्ट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, हरविलास के लेखक राजशेखर हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हम लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति। ऑप्शन है वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, मनु, बौद्ध धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु स्मृति। मनु स्मृति जो है सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति है। मनु स्मृति से बनने वाले प्रमुख बातें हम लोग देखते हैं। तो मनु स्मृति यानी इसकी रचना शुंग काल ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी के आसपास हुई थी। मनु स्मृति में ही सरस्वती और दृष्टाधती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है फ्रेंड कि ये जो मनु स्मृति है, मनु स्मृति में सरस्वती और दृष्टादती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है और मनु स्मृति की रचना शुंग काल के ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी में किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनु स्मृति का टीकाकार कौन था? ऑप्शन है असहाय, विश्वरूप, भट्ट स्वामी, मेधा तिथि। तो मनु स्मृति के जो टीकाकार थे वो मेधा तिथि हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए चौथा नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न है, मनु स्मृति में सरस्वती और दृष्टाधती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। तो अभी हम लोग पिछले ही प्रश्न के डिटेल में पढ़े थे। चलिए एक बार पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आर्यावारा, सप्तसैंधव, ब्रह्मावर्त, महर्षि देश। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ब्रह्मावर्त। जो फ्रेंड सरस्वती है एवं दृष्टाधती नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त के नाम से पुकारा गया है, ऐसा जानकारी हम लोगों को मनु स्मृति से प्राप्त हुई है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य पद्धति से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको हम लोग जरूर याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से। जो मनु स्मृति है यह मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत सहस्री संहिता
उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। सहस्त्री संहिता के उपनाम से महाभारत को जाना जाता है। चलिए इससे बनने वाले महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखते हैं। तो महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख महाकाव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत सहस्त्री संहिता आदि उपनाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक वेद व्यास माने जाते, तो याद रखेंगे महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोक हैं, जिससे इसे चतुस्विंशति साहनी संहिता कहा गया है। तो देखिए फ्रेंड, महाभारत को सहस्त्री संहिता कहा गया है और जो रामायण है, रामायण इसे चतुस्विंशति साहनी संहिता कहा गया है। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किए गए थे। तो रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा किए गए हैं फ्रेंड, इसे हम लोग ज़रूर याद रखेंगे। मुगल सम्राट अकबर के समय में अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता था कि किस मुगल सम्राट के समय में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई है? तो अकबर। तो यहीं से कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे नकीम खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, जिसमें महाभारत का नाम रज्मनामा रखा है। इसे ही युद्धों का पुस्तक कहा जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 7 नंबर। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवांतर और वंशानुचरित संकेत हैं। ऑप्शन है वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, पुराणों के। चलिए पुराण से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसे हम लोग देखते हैं। तो पुराणों की कुल संख्या पूछे तो 18। इसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रछता, इसे ही उग्रश्रवा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा हैं। वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है। जो वायु पुराण है इसमें महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान पूछे तो अल बरूनी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। जस्ट ही हम लोग पिछले प्रश्न के डिटेल में पढ़े हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्राह्मण पुराण में, वायु पुराण में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, तो ये वायु पुराण में। बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न ध्यान से देखेंगे, सही सुमेलित नहीं है। तो एक साइड अभिलेख दिया गया है, दूसरे साइड शासक दिए गए हैं। तो पहला अभिलेख है नासिक अभिलेख, तो इसके शासक गौतमी पुत्र सही आंसर है। दूसरा है हाथी गुफा अभिलेख, तो इसके शासक संबंधित हैं खारवेल। तीसरा है भीतरी और इसके शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय, ये फ्रेंड गलत है। चौथा ऑप्शन देखते हैं गिरनार, तो गिरनार से संबंधित शासक रुद्रदामन प्रथम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके अकॉर्डिंग टू सुमेलित नहीं है, भीतरी स्तंभ पुलकेशिन द्वितीय। तो चलिए देखते हैं भीतरी स्तंभ से संबंधित शासक कौन है। तो देखिए भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है इससे संबंधित शासक स्कंदगुप्त हो जाएंगे। इसके अलावा ग्वालियर प्रशस्ति यदि पूछे तो इससे संबंधित शासक राजा भोज हो जाएंगे।
और नासिक अभिलेख पूछे तो गौतमी बलश्री हो जाएंगे। देवपारा अभिलेख पूछे तो विजय सेन हो जाएंगे। मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन हो जाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग याद रखेंगे। मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख ये हर्षवर्धन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, ढंगदेव का अयोध्या शिलालेख। तो ऐसा करते हैं, इसका आंसर हम आप लोग से लेना चाहते हैं। आप लोग इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले स्लाइड से हम लोग इसको रिवीजन करेंगे और पहला प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है फ्रेंड, महाभाष्य किस विषय की पुस्तक था? तो ऑप्शन नंबर सी व्याकरण। और महाभाष्य के लेखक पतंजलि, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, नीतिसार के लेखक कामंदक, हितोपदेश के लेखक नारायण भट्ट, हरविलास के लेखक राजशेखर हैं। अगला प्रश्न था, सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति। तो आंसर था मनु स्मृति। मनु स्मृति की रचना शुंग काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास हुई थी। मनु स्मृति में ही सरस्वती और दृष्टाधती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनु स्मृति का टीकाकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएंगे मेधातिथि। नेक्स्ट प्रश्न है, मनु स्मृति में सरस्वती और दृष्टाधती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता है, तो ब्रह्मावर्त के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएंगे समाज व्यवस्था से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्न में से किस ग्रंथ का है? तो इसका आंसर हो जाएंगे महाभारत। तो महाभारत से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। महाभारत हिंदुओं का एक महाकाव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत सहस्त्र संहिता आदि उपनाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक वेद व्यास माने जाते हैं। रामायण महाकाव्य के 24,000 श्लोक हैं, जिससे इसे चतुर्विंशति साहनी संहिता भी कहा जाता है। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। मुगल सम्राट अकबर के समय में अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी। उन्हीं के समय में नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, जिसमें कि महाभारत का नाम रजमनामा रखा गया था। अगला प्रश्न है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवांतर और वंशानुचरित संकेत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पुराणों के। पुराण से जुड़ी हुई प्रमुख बातें। पुराण की संख्या कुल 18 है। इसके रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा या उग्रछता के नाम से जाने जाते हैं। वो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला मिलता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान पूछा जाए तो अलुवर्णी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वायु पुराण में। नेक्स्ट है, गलत सुमेल को पहचानना है, तो नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र बलश्री सही है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खरवेल ये भी सही है। भीतरी गुफा अभिलेख जो है फ्रेंड ये गलत है, इसका आंसर स्कंदगुप्त होना चाहिए था। और गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम है। तो महत्वपूर्ण अभिलेख और उसके शासक को देखते हैं। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, देवपारा अभिलेख विजय सेन एवं लास्ट में मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख जो है ये हर्षवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, चौथा ऑप्शन है ढंगदेव का अयोध्या शिलालेख। तो इसका आंसर फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथी को दिल से धन्यवाद।